बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट उनके अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ है, ये मुसद्दिका बयान है जो इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से बातचीत करते हुए दिया। ये बयान क्या है, पहले आप ये सुन लें। इमरान खान ने कहा कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने ना झुकें। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। पिछले कुछ रोज़ से जेल में मुझ पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हुकूक मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूँ कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फौजी रिजवान को शानो शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर ले, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के ज़ेरे साया जबर और फसादियत का जो माहौल है, उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंद है। इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं। इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने ज़ाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करे। मीडिया के सामने अपनी ज़ाती और अंदरूनी मामलात को ज़ेरे गुफ्तगू लाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हदायत हैं कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या जिम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी और फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात का इजहार मत करे। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखें ताकि मुल्क में इंसानी हकूक़ की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया, फिर इसका फैसला मैं जेल से खुद करूंगा। तमाम पार्टी मेंबरान और ओहदेदारान को हदायत करता हूं कि मेरे ट्विटर पैगामात को खुद रीट्वीट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक मेरे ये पैगामात पहुँचाएँ। सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बामी मुशावरत से फैसला करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में वकला और अहले खाना से जो गुफ्तगू की, ये जनाब उसका खुलासा है। लगभग 15-16 हज़ार दफ़ा ये रीट्वीट हो गया अब तक। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 हज़ार मरतबा इमरान खान साहब का ये बयान अभी भी बिलाशुबा इमरान खान साहब का जो ये ट्विटर हैंडल है, ये पाकिस्तान का सबसे तगड़ा और बड़ा ट्विटर हैंडल है। यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल होती हैं। पाकिस्तान के तमाम अखबारात की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें और इमरान खान के अकेले एक ट्वीट की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें तो पूरी दुनिया तक ये मालूमात ज़्यादा जाती हैं। लोग पढ़ते तो मिलियंस के अंदर है, वो तो बहुत बड़ी तादाद में है। यानी अगर यहाँ पे आप देखें कि कितने लोगों ने इसको लाइक किया तो 21,000 लोगों ने इसे लाइक किया है, 16,000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और इसके ऊपर 2,25,000 जो है वो कमेंट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान साहब के ट्विटर को फॉलो करते हैं। अब तो इसको एक्स कहते हैं। जबकि इमरान खान साहब का ये जो इसकी रीच गई है वो लगभग 8.5 लाख तक जा चुकी है। तो इतनी सर्कुलेशन तो पाकिस्तान के सारे मीडिया की मिला के नहीं बनती। जितना भी प्रिंट मीडिया है उस सारे को आप इकट्ठा भी कर लें तब भी। नादरीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ी तशवीशनाक खबर है और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और ये शाकिर महमूद ऐवान साहब ने भी बताया, सनम जावेद ने भी बताया, कुछ और लोग काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत इंतहाई नासाज है। उन्हें सर्वदित अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उन्हें जो है वोमिटिंग हो रही है, बुखार है, मैदे की सख्त तकलीफ़ है। गुज़िश्ता कई दिनों से वो बीमार थी, उन्हें सांस का प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ मौजूद है और जेल में उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिली। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी
कि एक मौका पर जब उन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी तो जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। ये वही डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए सहूलतकारी की थी, उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था इलाज करवाने के लिए। जब मियाँ साहब ने कहा था उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, खुदा न खास्ता उनकी जान जा सकती है, अदालत ने भी कहा कौन जिम्मेदार होगा, तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने मियाँ साहब को तमाम सहूलियात फ़राहम की, अस्पतालों में उनकी फैमिली को सहूलियात फ़राहम की, अस्पतालों का सारा निज़ाम उनके ताबे कर दिया। और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरीके से मियाँ साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाकर मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया, और बाहर जाते ही मियाँ साहब के प्लेटलेट्स ठीक हो गए। वो हमने चैलेंज किया हुआ, मियाँ साहब ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया था। अब नादरीन, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब वही खातून है, लेकिन उसी नवाज शरीफ को इन्होंने शिकस्त दी इलेक्शन में, और वही नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के जो आका हैं वो इन्हें बाहर नहीं आने दे रहे। आज उसी नवाज शरीफ की बेटी की सूबे में हुकूमत है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ क्या हो रहा है ये आप सबके सामने है। तो शरीफ खानदान जो है ये किसी का भी सगा नहीं है, ये सिर्फ अपने मफाद के हैं। इनके साथ आप नेकी भी करेंगे तो ये क्या करेंगे वो आपके सामने है। इमरान खान साहब ने अपने जो बयान में कहा कि सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बाहमी मुशावरत से फैसला करे। इससे पहले इमरान खान साहब खुद फाइनल करते रहे हैं टिकटें। अभी शेख वकास अकरम साहब ने नेशनल टीवी पे इंटरव्यू देते हुए कहा, वसीम बदामी साहब से वो बात कर रहे थे, तो शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि मिर्जा अफरीदी का टिकट पहले भी इमरान खान ने फाइनल किया था, अब भी इमरान खान ने फाइनल किया है। तो जो लोग भी तनकीद कर रहे हैं वो इमरान खान के फैसले पे तनकीद कर रहे हैं। तो देखें, अगर सरमायादार को टिकट इमरान खान साहब देंगे और ये बताएंगे कि वो इनकलाब ला रहे हैं इसके ज़रिए से, तो ये तो फिर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। अगर मिर्ज़ा अफरीदी जो है ये अपने पैसे की बलबूते के ऊपर काबिल कबूल बन गया, जिसने बहुत इंजॉय किया वो टाइम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही थी, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, मीडिया को, शायरों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, सबको मार पड़ रही थी, आम आदमियों को, औरतों को मार पड़ रही थी, उस वक्त मिर्ज़ा अफरीदी और कुछ और लोग इंजॉय कर रहे थे। अगर मिर्ज़ा अफरीदी ने उनके लिए ये गुंजाइश निकल गई है तो असद उमर, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, फारूक हबीब, महमूद खान, अंदलीब और मुराद राज, बहुत सारे दर्जनों और लोग हैं, बेशुमार हैं, तो इन सब के लिए भी गुंजाइश निकल जानी चाहिए फिर तो। या सिर्फ उसी के लिए गुंजाइश निकलेगी जिसके पास पैसा ज़्यादा है या जो चंदा ज़्यादा दे सकता है? तो ये तो इमरान खान के खाते डाल दिया। शेख वकास अकरम साहब ने क्लियरली कह दिया कि पहले भी मिर्ज़ा अफरीदी को इमरान खान ने फाइनल किया था और अब भी इमरान खान ने फाइनल किया। वैसे इमरान खान साहब ने जेल में बहुत सारे लोगों को वादा कर लिया था सेनेटर बनाने का, लेकिन हुआ ये कि पीटीआई की सीटें कम रह गई, मखसूस नशिस्तें भी चली गई, उससे भी 2 सेनेटर इनके कम हो गए। तो जब सेनेटर्स की तादाद कम होती चली गई तो ऐसी सूरत में यानी एक आधा सेनेटर जा रहा था अपोजिशन को, इनको तो 9-10 सेनेटर इनको मिल रहे थे। तो इमरान खान साहब ने उतने ही लोगों से वादा कर लिया था, अब वादा ज़्यादा से कर लिया है, सीटें कम रह गई हैं, लिहाजा पार्टी जो है वो खुद ही डिसाइड करे। तो पार्टी का झुकाव तो बाज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो सरमायादारों की तरफ है और सरमायादारों को फ़ायदा होगा। अच्छा, एक सर्वे करवाया था तारिक मतीन साहब ने कि मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट मिलना चाहिए या एक और बंदे का नाम लिखा हुआ था, पीटीआई के कोई बड़े मशहूर आदमी हैं उनका एक नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने सर्वे करवाया तो मिर्ज़ा साहब का बहुत नीचे डाउन जा रहे थे। वोटिंग वाला सर्वे था, वोटिंग वाले सर्वे में बॉट्स इस्तेमाल हो जाते हैं। आप एक तरीकाकार है, आप पैसा खर्च करते हैं तो वोटिंग का जो ट्रेंड है वो आपके हक में आ जाता है। मिर्ज़ा साहब का पैसा भी है, एस्टेब्लिशमेंट के बाद सिस्टम भी है, तो एकदम से मिर्ज़ा अफरीदी साहब आखिरी वक्त में ऊपर आए और आकर वो शायद जीत गए वो मुकाबला। लेकिन अब आप आ जाएं, मैंने एक सर्वे करवाया और ये जो सर्वे का तरीका मैंने रखा था ना, इसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती, इसमें जो बॉट्स हैं वो काम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहां हम सवाल करते हैं 1 और 2 को लेकर, यानी अगर आप बचना चाहते हैं, नॉर्मली वैसे अगर आप ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सर्वे करवाएं और उसको ख़रीदा ना जाए, उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट ना की जाए बॉट्स की, तो फिर वो ठीक सर्वे होता है। लेकिन अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बार बार इसके अंदर मुदाखलत करती है, कुछ सियासी जमातें भी करती हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं, तो मिर्ज़ा अफरीदी वाले इशू को फिर हमने एक और तरीके से सर्वे किया और ये बड़ा सादा तरीका है सर्वे करने का। इसमें मैंने सवाल पूछा था, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानी देने वाले वर्कर्स की जगह सरमायादार मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेट का टिकट देना दुरुस्त फैसला होगा? अब ये फैसला कोई भी करे, चाहे इमरान खान करे, चाहे अली अमीन करे, चाहे कोई भी करे, बैरिस्टर गौर करे, कुछ लोग कह रहे हैं सलमान अकरम राजा ने इस पर एतराज़ किया है, बहरहाल जो भी फैसला करे, तो ये फैसला दुरुस्त होगा या गलत होगा? तो हमने हाँ के लिए 1 का ऑप्शन दिया था और नहीं के लिए 2 का ऑप्शन दिया था। अब तक जो मुझे इस पे वोट मौसूल हुए हैं वो लगभग 7,800 के करीब है। 7800 वोट इस पे अभी तक पड़े हैं
कमेंट्स में 1 और 2 लेकर, और मैंने अपनी टीम को बड़ा लंबा टाइम दिया कि आप इसको जज करें और मुझे बताएं कि कितना वोट किसको पड़ा है। तो 100-150 वोट के बाद कोई एक आधा वोट पड़ता है मिर्ज़ा अफरीदी को। ये आप निकाल लें, ये सबकी अमानत है, आप निकालें और निकाल कर आप चेक कर लें, आपको फौरन पता चल जाएगा। आप निकाल लेना और निकाल कर पढ़ना शुरू कर दें, 1 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 2 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। लोगों ने ही डाले ना ये वोट सारे, तो आपको 1 मिलेगा 100-150 के बाद, यानी लगभग 1-2% मैक्सिमम भी लगाएं, चले 3%। लेकिन मिर्ज़ा अफरीदी को लोग वोट नहीं कर रहे। ये मैं अवामी राय बता रहा हूं, आम आदमी ये कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने अगर मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देने का फैसला किया है, या उन्हें अपने वोट जो आज़ाद उम्मीदवारों के वोट हैं वो उन्हें देने का फैसला किया है, तो ये उनकी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसे सरमायादारों के घरों से इनकलाब नहीं आया करता, फिर ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नाजरीन इस वक्त भी एक डील मौजूद है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसी की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ बातें कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब से जो है वो गए अमेरिका में, सेनेट में, वहाँ पे जाके उन्होंने सेनेट के सामने मामलात रखे। लेकिन ये वही सेनेट है जहाँ पे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ और दीगर कुछ और लोगों के ख़िलाफ़ ये अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर आवाज़ उठाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन बुखारी साहब ने जो है वो बड़े शाइस्ता अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखा है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड वो यूज़ करते रहे, लेकिन आसिम मुनीर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जिसपे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा जो है वो तकलीफ़ होती है, वो मना करते हैं इससे। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद रास्ता निकालना चाहती है, या अली अमीन गंडापुर के पास कोई रास्ता है जो उन्होंने 90 डेज़ की बात की है। लेकिन इमरान खान साहब, क्या जो डील इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब भी मौजूद है कुछ सोर्सेज के मुताबिक, क्या इमरान खान साहब उस डील को कबूल करेंगे? उनका अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें तो लगता है कि नहीं। यानी अगर आप स्टेटमेंट इमरान खान साहब का पूरा पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि जी जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने नहीं झुकूंगा, मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। तो एक तरफ तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी थोड़ी सी टोन डाउन हुई है इन मामलात को लेकर। अच्छा, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मौके बड़े ज़बरदस्त हैं। यानी हुकूमत का कॉन्फिडेंस उस जगह पे है कि जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक तैयार हो रही है, जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तैयारियां कर रही है, ऐसे मौका पर हमेशा हुकूमत चीज़ों की कीमतें कम करती है ताकि प्रेशर कम हो। लेकिन हुकूमत को इस अपोजिशन के नालायकी पर इतना यकीन है कि हुकूमत ने चीज़ों की कीमतें कम करने की बजाय उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। यानी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल जो है 5.5 रुपये, डीजल 11.5 रुपये इन्होंने महंगा कर दिया है, और इसके ऊपर आपको ये 15 दिन में दूसरी मरतबा किया है। पहले भी इन्होंने टका की कीमत बढ़ाई थी, तो लगभग 15-20 रुपये इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं गुज़िश्ता सिर्फ 15 दिनों में, और अगले 15 दिनों में ये फिर बढ़ा देंगे। और आलमी मंडी में लगातार कम होती जा रही, कम 70 रुपये से भी नीचे चली गई आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, लेकिन ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में 125 तक गई थी, तो तब भी पेट्रोल की कीमतें बहुत कंट्रोल थी, कम थी, और तब सारे इस पे बात करते थे। आज कोई बात नहीं करता, खास तौर पे अपोजिशन बात नहीं करती। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है कि सारा इन्हिसार इस बात पे रखा हुआ है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत से ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान साहब की मकबूलियत से ही हम लोगों को बाहर निकालेंगे, इमरान खान जेल काटेगा, लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे, उसके बदले में हमें वोट पड़ा करेंगे। तो इन्होंने ऐसा लगता है ये सोच लिया है कि हमने इमरान खान की मकबूलियत पर रख कर ही हमेशा सियासत करनी है। जो अवामी सियासी इशूज़ हैं उन पर कोई बात ही नहीं करता, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की आवाज़ ही नहीं उठाता। आप गौर कर लेना, किसान के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली? आप इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी सोशल मीडिया पे हमने तहरीक चलाई है। प्रैक्टिकली निकले? नहीं निकले। मजदूर के लिए निकले? नहीं निकले। बेरोजगारी के लिए निकले? बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, 22% तक चली गई, निकले? नहीं निकले। गुर्बत के लिए निकले? आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है तकरीबन, और ये सारा इसी दौरे हुकूमत में हुआ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों के साथ खड़ी हुई? नहीं हुई, सोशल मीडिया पे खड़ी हुई। और वो सोशल मीडिया का कमाल है जो प्रैक्टिकली मैदान में निकलकर सियासत आपने मैदान में करनी होती है। अगर 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पे ही सिर्फ आपको वोट डाल देती तो क्या आप इलेक्शन जीत जाते? उसके लिए लोग निकले, प्रैक्टिकली पहुंचे, डब्बों के अंदर वोट डाले और वोट डालकर उनके ऊपर पहरा दिया, इस तरह आपको सीटें मिली। तो आप प्रैक्टिकली आवाम के साथ खड़े हुए या नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है। यानी महंगाई का तूफान आ गया, गरीब आदमी के साथ आप खड़े नहीं हुए, मुआशी तबाही होगी। आटे का स्कैंडल के खिलाफ पीटीआई खड़ी हुई? नहीं हुई। चीनी के स्कैंडल के खिलाफ पीटीआई ने एहतजाज किया? नहीं किया।
दहशतगर्दी बेकाबू हो गई। डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के साथ जो पंजाब में हुआ, क्या कुछ किया पीटीआई ने? कख नहीं किया। वुकला का साथ नहीं दिया, उसातिज़ा का साथ नहीं दिया, तलबा का साथ नहीं दिया जो तलबा के साथ हुआ, बल्कि बैकफुट में चले जाते हैं। हत्ता के जो सहाफ़ियों के साथ हुआ उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों का साथ नहीं दिया। इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों को थोड़ी मार पड़ती थी ना, तो सारी अपोजिशन इकट्ठी होकर सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो जाती थी। आज इस दौर में सहाफ़ियों को बहुत मार पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सहाफ़ियों का इवन नाम लेने तक के लिए भी तैयार नहीं है, खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा खड़े होने के लिए तैयार नहीं। जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं। जमात इस्लामी के लोग मुझे मिलने आए, नून लीग के लोग मिलने आए, कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी राब्ता किया। जब मैं जबरी तौर पे लापता होकर वापस आया, पीटीआई को बंदा मिलने ही नहीं आता था, डरते थे सारे। बल्कि जो राब्ता करते थे वो कहते थे इमरान साहब आप बोलना बंद कर दें। मुझे शहरियार अफरीदी ने भी ये कहा, अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा कि इमरान साहब आपने बिल्कुल अब कोई प्रोग्राम नहीं करना, किसी किस्म की बात नहीं करनी, बड़ी तकलीफें आपने और आपके खानदान ने देख ली है, लिहाजा अब आपने चुप करके बैठना है। मैं हल्फन कह रहा हूं, इन दोनों से आप पूछ लें, इन दोनों ने मुझे फोन करके कहा कि आपने इमरान साहब अब किसी किस्म का वीलॉग नहीं करना आइंदा जिंदगी में, आप वक्त गुजारें अभी जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। तो मैंने इनसे कहा जी मैं तो जब अपने आप को सेहतमंद महसूस करूंगा मैं काम करूंगा। तो ये मिलने तक नहीं आए, किसी दोस्त ने बातचीत करवा दी, कभी तो करवा दी। तो ये बिल्कुल मीडिया के साथ खड़े नहीं हुआ। सत्तूर के साथ जो हुआ, मुतीउल्लाह जान के साथ, सहाफ़ी अहमद फरहाद साहब के साथ, शायर भी हैं, समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, सिद्दीक जान के साथ जो हुआ, पाकिस्तान से बाहर जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं उनका नाम लेते हैं। इक्का दुक्का एक दफ़ा अली मोहम्मद खान साहब ने नाम लिया, आलिया हमजा साहबा ने एक दो दफ़ा नाम लिया कहीं पे, इक्का दुक्का दफ़ा, या एक मुझे याद है शाहिद खटक ने शायद नाम लिया था। उसके अलावा तो किसी ने बात ही नहीं की कभी सहाफ़ियों के बारे में, आवाज़ इन्होंने उठाई ही नहीं, हालांकि सहाफ़ी ही इनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। भारत अवाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन खड़े होकर नहीं दिखाया। ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि इन्होंने अवाम के साथ खड़े होकर नहीं दिखाया। सरमायादारों के साथ खड़े नहीं हुए जो बेचारे पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अभी ताजर जो है वो एहतजाज पे जा रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हुए। इलाकाई इशूज़ है, अभी मारंग बलोच वगैरह के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, उनके साथ खड़े नहीं हुए। वहाँ पे अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक उस पर स्टेटमेंट जारी किया है, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को उन्होंने खबरदार करते हुए कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साउथ एशिया रीजनल ऑफिस, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इश्यूज अर्जेंट एक्शन अर्जिंग अथॉरिटीज टू इमीडिएटली रिलीज 6 बलोच एक्टिविस्ट currently under detention simply for exercising their right to freedom of expression and peaceful assembly. The authorities must not bring new frivolous charges only to prolong their detention. 6 लोगों के बारे में कहा है। मारंग बलोच हैं और बिबर्ग ज़ैरी हैं, बेबो बलोच हैं, शाजी, इसके अलावा जी गफ़ार कमरानी हैं और गुलजादी बलोच हैं। ये 6 लोगों की तस्वीरें भी आप देख लें। इनके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आवाज़ उठाई, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। देखिए एक ही इशू नहीं है, इमरान खान साहब जेल में हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोग जेल में गए, गो के इमरान खान साहब सबसे मुश्किल जेल काट रहे हैं। इतनी तकलीफ दे जेल नॉर्मली सियासतदानों को कभी नहीं हुई, नवाज शरीफ और जरदारी को तो बिल्कुल नहीं हुई। इस तरह की जेल में तो ये लोग कभी नहीं गए। बादशाह खान भी जेल में गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जेल में बड़ी ज्यादती हुई, और बहुत सारे लोगों के साथ जेल में जुल्म होता रहा। एक दौर आसिफ अली जरदारी ने भी मुश्किल गुजारा, लेकिन इन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त नहीं की जो इस दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझना पड़ेगा कि ये एक अपोजिशन जमात भी है, वो सिर्फ एक इशू को लेकर नहीं चल सकते। ये सारे अवामी इशूज जो हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी आवाज उठाए, कोई हमारे बारे में बात करे। आप लोगों के बारे में बात ही नहीं करते, उनके साथ खड़े ही नहीं होते, फिर आप उम्मीद करते हैं कि हर दफा लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो लोग इमरान खान की खातिर खड़े तो हो जाते हैं, अभी भी लोग निकल रहे हैं, हल्का हल्का मोमेंटम बन रहा है तहरीक का, देखते हैं ये मोमेंटम कितना ऊपर जाता है और कितना ज्यादा बनता है। लेकिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात और इनकी लीडरशिप ने मायूस किया, क्योंकि सवाए सोशल मीडिया के हल्के हल्के बयानात के ये कहीं पे भी प्रैक्टिकली जाके अवाम के साथ खड़े नहीं हुए। आप अंदाजा करें नाज़रीन के फवाद हसन फवाद, ये इनका कितना अच्छा ताल्लुक शरीफ खानदान के साथ रहा, ब्यूरोक्रेसी में रहे, जेल भी काटी इन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि किसानों को मजीद तबाह करने की तैयारी हो रही है, यानी जो चीनी दरामद की जा रही है, बाहर से मंगवाई जा रही है, ये नवंबर के आगाज में पाकिस्तान पहुंचेगी। इसका मतलब पता है आपको, नवंबर के आगाज में अगर चीनी पहुंचेगी तो उस वक्त गन्ने की खरीदारी का सीजन हो जाएगा। जब मार्केट में चीनी वाफर होगी तो गन्ने की कीमत नीचे चली जाएगी और उससे फायदा फिर शुगर मिल माफिया को हो जाएगा।
यानी वो लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन अपोजिशन आवाज नहीं उठा रही, बदकिस्मती से। नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब ने जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक दो बातें की है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान में तहरीक चलाने नहीं अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था पाकिस्तान में सच शायद वो कोई तहरीक ना चलाएं, मुलाकातें वगैरह करेंगे और फिर दुनिया के अंदर जाके वहाँ पे पैगाम पहुँचाएंगे लोगों को इमरान खान साहब के हवाले से, और ह्यूमन राइट्स के मामला जो हैं ख़ास तौर पे जो उनके वालिद साहब के साथ हो रहा है वो चीज़ें दुनिया के सामने रखेंगे। दूसरा, उन्होंने जो सलमान अकरम राजा साहब का एक बड़ा अग्रेसिव रवैया था, जिस तरह वो चिल्ला चिल्ला कर आज बोले, उस पर भी उन्होंने तनकीद की कि अगर वो बहुत गुस्से में थे तो उन्हें पानी पीना चाहिए था, अपने आप को ठंडा करना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टी में आप ऐसे ये हेडमास्टर वाला रवैया तो वैसे नहीं होना चाहिए। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था कि सलमान अकरम राजा साहब जो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं, वो इस तरीके से एकदम छूट कर ऐसे गुस्से में बात करेंगे तो वो नामुनासिब लगता है, वो सुनने में भी नामुनासिब लगता है। और एक खातून जो उनकी अपनी पार्टी की हैं, गो कि उन्होंने गलती की है, लेकिन ऐसे शाउट उनके ऊपर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, और खबरें हैं मेरे पास, आपको नेक्स्ट वीलॉग में मैं बताऊंगा। एक और चीज़ है, सीटीडी को एक तरह का डेथ स्क्वाड बना दिया गया है और किस तरह जो है वो पुलिस मुकाबले पंजाब में बढ़ गए हैं, कैसे इंसानों का कत्लेआम हो रहा है मावराए अदालत, इसके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं फैक्ट्स के साथ। ये रिपोर्ट जल्द हम आपके सामने रखेंगे। मेरी टीम इस पे काम कर रही है, कुछ दोस्त सहाफ़ी भी हैं, वो भी मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। तो हम सारी तफसीलात बहुत जल्द आपके सामने रखने वाले हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।